नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एशिया यात्रा केवल एक कूटनीति औपचारिकता नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन, व्यापार व्यवस्था और रणनीतिक गठबंधनों के पुनः संयोजन की एक निर्णायक प्रक्रिया का संकेत देती है। यह दौरा मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया तक फैला है। ये तीन ऐसे देश हैं जो न केवल एशिया की आर्थिक धुरी है, बल्कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक नीति के केंद्रीय स्तंभ भी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 अक्टूबर को छठ पर्व के अवसर पर सरकारी अवकाश की शुक्रवार को घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 दिवसीय इस उत्सव का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए सोमवार को अवकाश रखा गया है। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस दिन श्रद्धालु जलाशयों के किनारे डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं और इसकी तैयारियां सुबह से शुरू हो जाती हैं तथा परिवार के विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन बिहार में अगली सरकार घुसपैठियों के वोट बैंक की मदद से बनना चाहता है। वैशाली जिले में बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल अब वोट चोरी के आरोपों पर की बात करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने उन आरोपों के समर्थन में हलफनामे मांगे हैं। पंजाब सरकार गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को दिल्ली में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह भाग लेंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और अरदास के साथ होगी, जहां गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने निचली अदालत के पास को मामले में संज्ञान लेने की चुनौती दी है। भाजपा नेता का पर आरोप है कि उन्होंने 2 फरवरी 2024 को बंगलुरु के संजय नगर स्थित अपने आवास पर 17 वर्षीय किशोरी का यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता की मां ने, जो अब नहीं रही है, इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। बंगलुरु पुलिस ने 14 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को राजस्थान में पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने लोंगेवाला युद्ध भूमि का दौरा किया और वहां आयोजित थार शक्ति अभ्यास के दौरान सैनिकों से संवाद किया। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की नई गठित भैरव बटालियन के जवानों से भी भेंट की। वीरांगना रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक कित्तूर युद्ध विजय की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक 200 रुपए के मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह सिक्का राष्ट्र को समर्पित किया, जो रानी चेन्नम्मा के साहस, देशभक्ति और अदम्य जज्बे की याद दिलाता है। कांग्रेस ने अडानी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश को लेकर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। आरोप है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने करोड़ों पॉलिसी धारकों की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया है और इसका लाभ अडानी समूह को पहुंचाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि संसद की लोक लेखा समिति इस पूरे मामले की जांच करे। इन आरोपों को अडानी समूह या सरकार की ओर से जवाब नहीं आया है। आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव की शनिवार को खगड़िया में होने वाली रैली रद्द हो गई है। तेजस्वी ने इसे तानाशाही करार दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन नहीं दी है। शाह का भी आज खगड़िया, मुंगेर और बिहारशरीफ में आम सभाएं होनी है। उधर आरजेडी ने तेजस्वी के पोस्टर लगाए, इनमें उन्हें बिहार का नायक बताया। इस पर पप्पू यादव ने बताया, मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूंगा, मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है।
विज्ञापन की दुनिया के दिग्गज पीयूष पांडे का बीते दिन शुक्रवार को निधन हो गया। एड गुरु के मशहूर पीयूष पांडे की अंतिम यात्रा में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक संग शामिल हुए। भारतीय विज्ञापन जगत की आत्मा कहे जाने वाले पीयूष पांडे का शुक्रवार को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से हर कोई दुखी है। पीयूष पांडे की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन शामिल हुए। इसका वीडियो सामने आया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।